बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। जी, इनकम टैक्स रिटर्न हमेशा पूरी इंफॉर्मेशन के साथ एक अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से फ़ाइल करवानी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो पीरियड है कि पीरियड कौन से पीरियड की हम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उससे मुतल्लिक ही इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। तो जैसे अब इस वक्त चल रहा है टैक्स ईयर 2024, यानी ये जो पीरियड बनता है वो जुलाई 1 2023 से जून 30 2024 तक की है। तो जो इन्फॉर्मेशन भी होगी तो हम इस पीरियड की वो फराहम करेंगे। तो आइए वन बाय वन इसे देखते हैं। तो इसमें ये एक जनरल वीडियो है और इसमें जो रिक्वायरमेंट आपसे मुतलका ना हो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। जी, इसमें पहले नंबर पर है कि बैंक स्टेटमेंट ऑफ ऑल बैंक। तो इसमें जितने भी आपके बैंक हैं उनकी आप बैंक स्टेटमेंट लें जो ऊपर पीरियड दिया गया है उस पीरियड की। बैंक जो हैं ख्वा आपके पर्सनल हैं, बिजनेस के हैं, जैज़ कैश है या क्रेडिट कार्ड है। और इन बैंक स्टेटमेंट लेने के बाद आप उसे पर्सनल एक्सपेंसेस के साथ मैच करें। बिज़नेस के जो रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस है उनके साथ मैच करें। और जो आपने प्रॉपर्टी या व्हीकल वगैरह कोई ख़रीदो फरोख्त की है तो उसके साथ भी बैंक स्टेटमेंट का मैच करना ज़रूरी होता है। जी, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के आप फाइनल अकाउंट्स बनाएं, यानी उसमें ये होता है सेल है, परचेज़ है, एक्सपेंसेस है, एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं। तो सेल परचेज़ अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो उसे सेल्स टैक्स रिटर्नों के साथ मैच करें। और एक्सपेंसेस को आप एविडेंसेस यानी जैसे यूटिलिटी बिल हैं या दीगर हैं एक्सपेंसेस हैं उन्हें उसके साथ मैच करें। इसी तरह जो बिज़नेस के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो पिछले साल का आप देखें और करंट ईयर में जो एडिशन डिलीशन उसमें हुई है तो उसके बाद क्या बैलेंसेस हैं वो आप लेंगे। जी, इसके बाद अगर आपको बैंक प्रॉफिट आता है तो बैंक से आप सर्टिफिकेट लेंगे, ये जो ऊपर पीरियड दिया गया है। जी, इसी तरह अगर आपकी कोई और इनकम है, जैसे आपको कहीं से रेंट आता है, एग्रीकल्चर की इनकम है या किसी पार्टनरशिप से शेयर आता है तो उसकी डिटेल फराहम करेंगे। जी, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप एज एन एजेंट आप काम करते हैं तो अपने प्रिंसिपल से आप पूरे साल का एक सर्टिफिकेट ले लें, यानी जो कमीशन सर्टिफिकेट हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट है या परचेज सर्टिफिकेट। जी, इसी तरह अगर आपको सैलरी इनकम आती है कहीं से तो एक सैलरी सर्टिफिकेट आप लेंगे। और अगर आप डिफरेंट फंड्स हैं जैसे ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड वगैरह तो उसकी डिटेल के कंट्रीब्यूशन आपने कितनी की है या वहाँ से कोई पैसे आपको मिले हैं और ईयर एंड के ऊपर आपका कितना बैलेंस है। जी, इसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स, यानी जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, उस प्रॉपर्टी हर प्रॉपर्टी का एरिया कितना है, एड्रेस क्या है और डेट ऑफ परचेज़ क्या है, या सेल अगर होगी है तो सेल क्या है, या गिफ्टेड है या इनहेरिटेड है, और परसेंटेज ऑफ शेयर क्या है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए। जी, इसके बाद हम व्हीकल देखते हैं। तो उसमें जितने भी व्हीकल आपके पास हैं वो उनकी कॉस्ट क्या है, मेक मॉडल, पावर, डेट ऑफ परचेज या सेल हो गई है, डेट ऑफ सेल या गिफ्टेड है या वो इनहेरिटेड है। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट और डिटेल्स ये मौजूद होनी चाहिए। जी, इसके बाद हम देखते हैं ऑल अदर पर्सनल एसेट्स, जैसे शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, फंड्स हैं,
हाउस होल्ड आइटम्स हैं, एसेट्स ऑन अदर नेम हैं। तो ये जितने भी इस किस्म के आपके एसेट्स हैं तो उनकी भी डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए। ये आगे चलते हैं। इसके बाद पर्सनल लोन है, अगर कोई आपने लिया हुआ है या पेएबल है, आपको ने किसी को पैसे देने हैं या कोई और लाइबिलिटी है तो उसकी भी डिटेल के साल के आखिर में आपका वो बैलेंस कितना है। जी इसी तरह जो यूटिलिटी बिल हैं वो बिज़नेस के भी और पर्सनल भी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस, वाटर, वो आप एक मंथली डिटेल बना लें और उसमें अगर कोई टैक्स विद होल्डिंग भी होती है तो एक कॉलम उस टैक्स विद होल्डिंग का भी रख लें। इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन एक्सपेंसेस। उसमें यह है कि बच्चों पर अगर कोई एजुकेशन एक्सपेंसेस होते हैं, यानी फ़ीस कितनी दी और अदर एक्सपेंसेस कितने थे और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। जी उसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने साल भर में कितने अखराजात किए हैं और साल के आखिर में उस क्रेडिट कार्ड का हमने कितना देना है। जी आगे चलते हैं। जी साल भर में अगर आपने कोई गिफ्ट वसूल किया है या गिफ्ट दिया है तो उसकी डिटेल। जी इसी तरह अब आपके अगर कोई फॉरेन मैटर है बैरून मुल्क के, यानी वहाँ से कोई रेमिटेंस आई है, आपको कोई इनकम आई है, या आपके कितने एसेट्स हैं बैरून मुल्क, या आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन भी मौजूद होनी चाहिए। जी इसके बाद हम देखते हैं टैक्स सर्टिफिकेट। तो जहाँ जहाँ से भी विद होल्डिंग हुई है तो सप्लाई के ऊपर प्रॉपर्टी, व्हीकल, सेल, लैंडलाइन, इंटरनेट वगैरह, तो वो सर्टिफिकेट भी मौजूद होने चाहिए। जी इसके बाद एयर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अगर आपने कोई एयर ट्रैवलिंग हुई है अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क और प्लस उसका टैक्स सर्टिफिकेट। जी इसके बाद जितने आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनकी डिटेल्स, यानी ट्रैवलिंग, व्हीकल, इंश्योरेंस, मेडिकल, फंक्शंस, क्लब वगैरह के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।